हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टार वनडे के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपका इंग्लिश का एजुकेटर और मैंने डिस्कशन किया था लास्ट टाइम नाउन का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया था हम लोगों ने अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेक्शन। ये नाउन का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आपसे डिस्कशन किया हुआ है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर हमारे चैनल पर आसानी से उसको वॉच कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट लेकर के आया हूँ। आज डिस्कशन करेंगे हम लोग नाउन का, जो एक्चुअल में लास्ट पार्ट खत्म किया था हमने कि नाउन का प्लूरल फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके आगे से आज हम लोग बात करेंगे। नाउन के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपसे नाउन के जो टाइप्स थे इंपॉर्टेंट उनका डिस्कशन किया था, सिंगुलर प्लूरल के बारे में बात की थी। अब जानेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनाया कैसे जाता है नाउन का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने हैं आज। याद रखिए, प्लूरल फॉर्मेशन की बात करनी है। जितनी तरह के पॉसिबल केसेस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं, उन सब की बात आज हम लोग करेंगे। देखिए, प्लूरल फॉर्मेशन की बात हमें पड़ी थी तब जरूरत जब हमने बात की थी लास्ट टाइम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से नाउन होते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल, तो फटाफट आप रिवाइज कर लें। काउंटेबल वो नाउन जिसको हम गिन सकते हैं और जिसका प्लूरल बन सकता है। अनकाउंटेबल वो नाउन होता है जिसको हम गिन नहीं सकते और जिसका प्लूरल फॉर्मेशन नहीं हो सकता। यहां तक हमने बात की थी प्लूरल फॉर्म की जरूरत हमें पड़ेगी काउंटेबल में। अब जान लेते हैं कि नाउन का प्लूरल फॉर्म बनता कैसे। तो नॉर्मल केस जो आपको पता है वो ये पता होगा कि नाउन का प्लूरल या तो हम एस लगाकर बनाते हैं या फिर ईएस, ये आपको पता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि कब एस लगाया जाता है और कब ईएस, तो कंफ्यूजन शुरू होता है। और एक छोटा सा पॉइंट यहां पर और ऐड कर लेते हैं कि एस या ईएस लगाने वाला ये जो रूल है, जो हम लोग पढ़ तो रहे हैं नाउन टॉपिक में, बट ये सेम रूल आपको हेल्प कर देगा जब आप वर्ब का फॉर्म चेंज करते हैं। वर्ब की जब आप फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तब भी आपको ये चीज पता होगी कि वर्ब में भी एस या ईएस लगाया जाता है। जैसे गो में आप गोज लगाते हैं, रन में रन्स लगाते हैं। वहां पर जो रूल चलता है एस या ईएस वाला, वो एग्जैक्ट सेम रूल होता है जो अभी आप यहां नाउन में पढ़ने वाले हैं। क्लियर रखिएगा, नाउन में पढ़ रहे हैं कि कब एस लगेगा, कब ईएस, कब और चेंजेस होते हैं। लेकिन ये पॉइंट सीधा सीधा आपको हेल्प कर देगा वर्ब टॉपिक में, जब आपको वर्ब में एस या ईएस ऐड करना होगा। नॉर्मली तो हम बात करते हैं कि वर्ब में एस या ईएस या नाउन में एस या ईएस लगाया जाता है, बट कंफ्यूजन होता है कि एस कब लगेगा और ईएस कब। लॉजिकली अगर इसको रिलेट करें तो समझिएगा, नॉर्मली नाउन का प्लूरल बनाने के लिए आप उसमें एस लगाते हैं, ईएस नहीं लगाते। जैसे बुक का प्लूरल आपको बनाना हो तो आप बुक्स बना लेंगे। और जानते हैं अच्छी बात यह है कि भले आपको रूल ना पता हो कि कब एस लगेगा कब ईएस, लेकिन अगर आपको नाउन दे दिया जाए तो आप इसका प्लूरल बना जरूर लेंगे। बुक का प्लूरल बुक्स बना, स्टूडेंट का प्लूरल स्टूडेंट्स बनता है, चेयर का चेयर्स बन जाता है, टेबल का टेबल्स बन जाता है। नॉर्मली आप देखोगे तो सभी में आपको एस ही दिखेगा। बट प्रॉब्लम कब शुरू हुई उसकी बात कर लेते हैं। सपोज करिए हमें एक नाउन ऐसे मिला, क्लास। अब आप देखो ध्यान से, दो एस यहां पर पहले से ही लगे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, क्या हम इसमें एक और एस लगा लेंगे? नहीं, प्रोनाउंसिएशन भी आप उसका नहीं पढ़ पाओगे, सही तरीके से उसको पढ़ेंगे कैसे वो भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एस ऑलरेडी लास्ट में स का साउंड दे रहा है। अच्छा, लास्ट में जब स का साउंड आता है इंग्लिश में, उसे ग्रामर के हिसाब से हम हिसिंग साउंड बोलते हैं। स का साउंड हिसिंग साउंड कहलाता है ये। तो जब ऑलरेडी स का साउंड आ रहा है तो उसमें एस को अगर आप लगा देंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए ये बोला गया कि आप एस लगाकर इसका प्लूरल जब नहीं बना पा रहे हैं तो आप उसमें एस ना लगाएं, बल्कि आप इसमें क्लास का अगर प्लूरल आपको बनाना है तो आप इसमें ईएस लगाएंगे। तो रूल क्या बन गया, ऐसा वर्ड जिसमें हिसिंग साउंड आता है उनकी बात कर लेते हैं। जनरली यहीं से रिलेट करिएगा, मतलब वो वर्ड जिसमें पहले से एस हो, एस एच हो, सी एच होता है, सी एच का साउंड आता है च, उसके साथ भी अगर आप एस लगाकर पढ़ें, जैसे आपको एक वर्ड दे दिया गया कैच, अब अगर आप इसमें एस लगाकर पढ़ेंगे तो च के साथ
स को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कैट्स थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप पढ़ के देखो तो आप इसको आसानी से पढ़ पाएंगे, कैचेस। सो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, सब्जेक्ट नहीं है ये, लैंग्वेज है, बोलना पड़ता है, और बोलने में ये प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े, इसलिए ये कुछ रूल यहाँ पर इंप्लीमेंट किए गए। सो एक्चुअल ओवरऑल सोल्यूशन हमारा निकला क्या, कि ऐसा वर्ड जिसमें लास्ट में एस हो, डबल एस हो, एस एच श का साउंड, सी एच च का साउंड, एक्स देखिए लास्ट में स का साउंड आता है, ओ या जेड, नॉर्मली वो वर्ड जिनके लास्ट में ये वर्ड चीजें आपको मिलती हैं, उनका जब आप प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं तो एस की बजाय हम जनरली ई एस लगाते हैं। अब जनरली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्सेप्शंस इंग्लिश में हैं, कहीं पर आकर वो लिमिट खत्म हो जाती है। सो वहां पर जनरल यूज के अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं, नॉर्मली आपको ई एस लगाना है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको जस्टिफाई कर लेते हैं। देखिए बस एस आया लास्ट में, क्लास डबल एस, डिश, मैच सी एच आ गया, जेड, मैंगो, बॉक्स। तो बस का प्लूरल बना बसेस, क्लास का क्लासेस, डिश का डिशेस, मैच का मैचेस, टोपैज स्टोन होता है अंगूठी में पहनने वाला एक, मैंगो का मैंगोज, और बॉक्स का प्लूरल बनता है बॉक्सेस। अच्छा एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। देखिए बॉक्स का प्लूरल बनता है बॉक्सेस, फॉक्स का प्लूरल बनेगा फॉक्सेस, बट ऑक्स का प्लूरल आपको दे दिया जाए तो ऑक्सेस मत कर दीजिएगा, ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सन। इंग्लिश में ऐसा कई बार होता है जहां पर एक जनरल रूल फॉलो नहीं होता, हम उसे एक्सेप्शन की कैटेगरी में रख देते हैं। रीजन उसके पीछे बहुत सारे होते हैं। कई बार स्टूडेंट ये डिस्कस करते हैं कि सर इंग्लिश में इतने सारे एक्सेप्शंस कहाँ से आ जाते हैं, तो उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि ग्रामर आपकी हेल्प के लिए है, लेकिन लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो पर्सन की पर्सनल चॉइस पे भी डिपेंड करती है। प्लस कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंग्लिश में किसी दूसरी लैंग्वेज से ले लिए गई हैं। सो अगर इंग्लिश में कोई चीज किसी दूसरी लैंग्वेज से ली गई है तो कुछ केसेस या कुछ रूल कई बार दूसरी लैंग्वेज के लगने लगते हैं। सो बहुत सारे रीजंस हैं उसके पीछे। एक जनरल सेंस में याद रखिए एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं होते। देखिए एक्सेप्शंस हमेशा लिमिटेड होते हैं, जनरल रूल में जो पॉइंट आते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले जनरल रूल सीखेंगे, फिर देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे वो पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होते, उनकी बात कर लेते हैं। तो एक एक्सेप्शन एक्स के लिए आपको मिलेगा, जैसे नॉर्मली ई एस लगना चाहिए था बट यहाँ ई एन लगता है, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन हो जाता है, ठीक है ना। अभी इसमें भी कुछ एक्सेप्शन देख लीजिए। सी एच का एक साउंड हमने पढ़ा, च का साउंड होता है, ओ के लिए हमने देखा ई एस लगता है, बट इसमें भी कई सारे एक्सेप्शंस आ जाते हैं। अभी इस पॉइंट को ध्यान से रिलेट करते हैं। सी एच का साउंड हमने पढ़ा था च होता है, क्लियर, और च के साथ स नहीं पढ़ सकते आप, इसलिए उसमें हम एस नहीं ई एस लगाते हैं। जैसे ब्रांच का प्लूरल आपको दे दिया जाए, सो ब्रांच का प्लूरल बनता है ब्रांचेस, ई एस लगाते हैं। लेकिन अगर ये वर्ड आप पढ़ोगे तो देखिए यहाँ पे सी एच तो है लेकिन सी एच का साउंड च नहीं आ रहा है, इसको आप मोनार्च नहीं पढ़ते, इसको आप मोनाक पढ़ते हैं, क। स्टमक, कॉन्क, इन वर्ड्स का अगर प्लूरल बनाना है जिसमें सी एच आए लेकिन उसका साउंड क पढ़ा जाता है, उसमें आप ई एस नहीं लगाते, उसमें आप केवल एस लगाते हैं। सो ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये एक जनरल रूल हुआ। सी एच के दो साउंड हैं, क साउंड आ रहा है तो एस, च साउंड आ रहा है तो ई एस। तो स्टमक का प्लूरल स्टमक्स हो जाता है, कॉन्क का प्लूरल कॉन्ग्स हो जाता है। क्लियर, छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। सी एच का साउंड च आ रहा है तो ई एस वाला रूल ही लगेगा। यही सेम रूल वर्ब में भी होता है। कैच आप लिखते हैं सी एच, च साउंड आता है तो उसमें ई एस लगा दिया जाता है, ठीक है ना। अगर सी एच का साउंड क आएगा तो उसमें एस लगाया जाता है। नाउ ओ के लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो भी देख लीजिए। ओ के लिए एक्सेप्शन, कार्गो आ जाए, डायनेमो, फोटो। अभी फोटो से आप आसानी से याद रख सकते हैं, फोटो का प्लूरल अगर आप बनाएंगे तो फोटोज, ई एस नहीं लगेगा। नॉर्मली ओ के साथ ई एस लगना चाहिए था। जैसे पोटैटो का प्लूरल आप बनाएंगे तो पोटैटोज होता है, मैंगो का प्लूरल मैंगोज हो जाता है। ऐसे ही याद रखेंगे, यहाँ पर फोटो अगर वर्ड आता है तो एक्सेप्शन है, यहाँ ई एस नहीं लगता, केवल एस।
ज़ीरो का ज़ीरोज़, पियानो का पियानोज़ हो जाता है, सोलो का सोलोज़ हो जाता है, रेडियो का रेडियोज़ हो जाता है। सोलो मतलब होता है सिंगल, जो परफॉर्मेंस अकेले दी जाती है वो सिंगल या सोलो परफॉर्मेंस। तो ये वर्ड्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। कुछ हैं एक्सेप्शन जो ओ के लिए हैं, उनको ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके दो प्लूरल हो सकते हैं, मतलब एस भी लगाकर आप बना सकते हैं, ई एस लगाकर भी, ज़्यादा वर्ड नहीं है। मॉस्किटो का प्लूरल मॉस्किटोज, दोनों तरह से लिखते हैं। वॉल्केनो, ज्वालामुखी जिसको हम बोलते हैं, वॉल्केनोज, ई एस भी लगता है और एस भी लगा सकते हैं। एंड बुफेलो, बुफेलो का प्लूरल भी ई एस लगाकर और एस लगाकर दोनों तरह से यूज होता है। नाउ नेक्स्ट वर्ड आता है वाई वाला, ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में वाई आता है, इसको भी छोड़िए, यहाँ पे बात करते हैं। ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में वाई आता है। अब देखिए नॉर्मली स्टूडेंट क्या बता देते हैं कि वाई को हटा के आई ई एस कर देते हैं हम, बट क्या ये हर जगह इंप्लीमेंट होता है? आपसे पूछा जाए बॉय का प्लूरल क्या होगा, तो क्या हम वाई को हटा के आई ई एस कर देंगे? नहीं, बॉय का प्लूरल आप नॉर्मली एस लगाकर ही बनाते हैं। तो वाई जब लास्ट में दिखेगा तो चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये कि सिर्फ वाई इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पहले वॉवेल आ रहा है या उसके पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वाई के पहले वॉवेल है तो आप वाई को आई ई एस में, देखिए ध्यान से, आई ई एस नहीं कर सकते क्योंकि दो वॉवेल यहां भी हैं और एक वॉवेल पहले से, तीन वॉवेल आ गए ना तो उनका साउंड चेंज हो जाएगा। हिंदी में आपने सुना होगा जब एक साथ कई सारे स्वर आते हैं तो उनमें संधि हो जाती है, उनका साउंड बदल जाता है। ऐसा ही इंग्लिश में भी होता है, वॉवेल के साथ दो और वॉवेल लगा देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए बोला गया कि वाई के पहले अगर वॉवेल है तो कुछ मत करिए, सिर्फ उसमें एक एस लगा दें, बन जाएगा प्लूरल। सो बॉय का प्लूरल आप क्या बनाते हैं? बॉयज। देखिए वाई के पहले ओ था, वॉवेल था, इसलिए एस। चाबी, की का अगर प्लूरल आपको बनाना है तो आप बनाएंगे कीज हो जाएगा। क्लियर? ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। लेकिन अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, जैसे आपसे पूछा जाए स्टोरी का प्लूरल बताइए, अभी देखिए वाई के पहले आर है जो कि कॉन्सोनेंट है। अब आपको यही करना है, वाई जो है ना इसको आप चेंज करोगे आई में। क्या करेंगे? अगर नाउन का वाई में अंत हो रहा है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को आई में चेंज करते हैं और फिर उसमें हम ई एस लगाते हैं और प्लूरल बन जाता है स्टोरीज। छोटे छोटे केसेस ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? रिलेट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, बॉय का बॉयज, टॉय का टॉयज हो जाएगा एस लगाकर, की का कीज हो जाएगा। मंकी में भी देखिए मंकीज, लेकिन सिटी, स्टोरी। अच्छा एक स्टोरी ये भी होता है, ये स्टोरी कहानी वाला है और ये वाला जो स्टोरी है ये मंजिल वाला है। मंजिल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो आप बोलते हैं, मल्टी स्टोरी में वहां जो स्टोरी वर्ड आता है वो ये वाला स्टोरी होता है। बहुमंजिला इमारत जिसको हम बोलते हैं, फ्लोर की बात करते हैं। सो याद रखिएगा इसका प्लूरल अगर बनाएंगे तो एस लगेगा क्योंकि वाई के पहले ई दिख रहा है आपको यहाँ पर। ये पॉइंट रिलेट करना है आपको। तो वाई का सिंपल सा रूल है। अच्छा, ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में डबल वॉवेल हो, कोई ये नया चीज नहीं है, केवल आपको एक एस लगाना है। डबल वॉवेल पहले से है, एक और ई लगा के हम तीसरा वॉवेल नहीं लगाते, साउंड चेंज हो जाता है। वहां से भी याद रख सकते हैं आप। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, बैम्बू है, बी है, कुकू है, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो होता है विभाग, रेडियो है, स्टूडियो है, ट्री है, वो का मतलब होता है दुख, ठीक है ना, परेशानियां। इनका अगर प्लूरल बनाना है तो उसमें केवल एक एस लगाया जाता है, ई एस हम नहीं लगाते। नाउ लेटर्स का या नंबर्स का प्लूरल अगर बनाना हो तो चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो है ये, केवल एस नहीं लगाते, उसके पहले एक एपोस्ट्रोफी भी लगाया जाता है। अब आप पूछोगे नंबर्स का या लेटर्स का प्लूरल बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो कई बार इस पे क्वेश्चन बन सकता है। कैसा क्वेश्चन बनता है? पूछा जाता है कुछ इस तरह का सेंटेंस, जैसे आपको एक वर्ड दे दिया गया एप्पल और आपसे पूछा जाए इसमें पी कितने हैं, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा 2
पी यूज हुए हैं। तो जानते हैं सेंटेंस जो बनेगा वो कुछ इस तरह से, देयर आर टू पी इन द वर्ड एप्पल। अब बताइए, दो पी हैं, दो का मतलब बात एक से ज्यादा की कर रहे हैं। अब अगर पी को प्लूरल फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हम दो की बात कर रहे हैं, तो केवल एस लगाकर आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते। लेटर या नंबर्स का प्लूरल बनाना है तो पहले एपोस्ट्रोफी लगेगा, फिर उसके लास्ट में आपको एस लगाना है। सो देयर आर टू पीज इन द वर्ड एप्पल, ऐसे पूछा जाता है। तो 7 का प्लूरल सेवेंस, 9 का नाइन्स, ए का एज हो जाएगा, बी ए बी एड। इनका प्लूरल अगर बनाना है शॉर्ट फॉर्म्स का भी तो ऐसे बनाते हैं, बी एड्स, एम एज, एम एल एज, एम पीज, ओ, उसका प्लूरल ओ का ओज हो जाएगा, और पीएचडी का पीएचडीज। ये केसेस आपको ध्यान रखने हैं, सिंपल से केसेस हैं लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन इन पे बनते हैं। नाउन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सिंगुलर और प्लूरल पे ही बेस्ड हैं। कैसे कैसे देखिए चेंजेस हो रहे हैं, कहीं पे एस लग रहा है, कहीं पे ई एस लग रहा है, कहीं पे आई ई एस लग रहा है, कहीं पे अपोस्ट्रोफी के साथ एस लग रहा है। अब अपोस्ट्रोफी नॉर्मली पोजीशन के लिए आता है, लेकिन यहां प्लूरल फॉर्मेशन के लिए यूज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां से एक नया डिस्कशन भी स्टार्ट होता है। ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में एफ या एफ ई होता है, इस वर्ड का प्लूरल अगर बनाना हो, जैसे अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करें और आपको एक वर्ड दे दिया गया लीफ, बनाइए इस वर्ड का प्लूरल। तो इस लीफ वर्ड का जो प्लूरल आप बनाएंगे वो होगा लीव्स। क्या किया आपने, एफ हो या एफ ई होता है, इन दोनों वर्ड्स को हम चेंज करते हैं वी में, और फिर उसमें लगा दिया जाता है ई एस। तो लीफ का प्लूरल बनता है लीव्स। सिमिलरली देखिए वाइफ एफ ई दिया हुआ है, इसका प्लूरल अगर आप बनाएंगे तो बनेगा वाइफ्स। फिर डब्ल्यू आई एफ ई जो दिया हुआ है उसको वी में चेंज किया गया, देन लगा दिया गया ई एस। सो यहां पर अगर हम चेंजेस की बात कर रहे हैं तो एफ और एफ ई इसको एक्सचेंज किया जा रहा है वी में, और फिर उसमें ई एस लगा रहे हैं, तो वी ई एस हो रहा है। लेकिन काफ का प्लूरल तो हो गया काफ्स, हाफ का हाफ्स, नाइफ का नाइफ्स, लीफ लीव्स हो गया, थीफ का प्लूरल थीव्स हो जाएगा, वाइफ बिकम्स वाइफ्स, एंड वोल्फ बिकम वोल्फ्स। बट प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है वो जान लेते हैं। अगर आपको एक वर्ड दे दिया गया रूफ, और आपसे पूछा गया इसका प्लूरल बनाइए, या आपको एक वर्ड दे दिया गया कैफे और बोला गया इसका प्लूरल बनाइए, तो देखिए एफ और एफ ई आ रहा है, लेकिन क्या हम इसका प्लूरल ऐसे बना देते हैं वी ई एस करके? नहीं। सिमिलरली एफ ई को भी हम वी ई एस में अगर आप चेंज करेंगे ना तो गलत हो जाएगा। मतलब इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, और उन एक्सेप्शनल केसेस से भी एक पॉइंट और सीखने वाला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। जस्टिफाई करते हैं कुछ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन देखिएगा, बिलीफ का प्लूरल अगर बनाना है तो एस लगता है, चीफ का प्लूरल एस लगता है, क्लिफ पर्वत की चोटी क्लिफ्स हो जाता है, ड्वार्फ का प्लूरल भी ड्वार्फ्स, ग्रीफ, गल्फ, हैंकरचीफ हैंकी जिसको हम बोलते हैं, दोनों तरह से इसका प्लूरल आपने देखा होगा, लेकिन एक्चुअल में याद रखिएगा ऐसे बना है, प्रूफ, रूफ, सेफ, वाफ। वाफ का मतलब होता है घाट, नदी के जो घाट होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। इन सभी में आपने केवल देखा एस लगता है, और यहां से एक और प्रॉब्लम शुरू होती है। याद रखें बिलीफ का प्लूरल बिलीव्स होता है, बिलीव वी ई एस वाला नहीं होता, और ये पॉइंट जो आता है वो डिस्कशन करने लायक हो जाता है। चीफ का प्लूरल चीफ्स होता है, एस लगता है, वी ई एस नहीं होता। सो जो पॉइंट आता है यहां से निकल के, उसकी बात अगर हम करें, सो अभी अभी हमने ये पढ़ा कि बिलीफ का जो प्लूरल बनता है वो बिलीव्स होता है, बट आई एम श्योर आपने ये वर्ड भी देखा जरूर होगा, बिलीव्स। देन हमने अभी ये डिस्कस किया कि प्रूफ का प्लूरल होता है प्रूफ्स, एस लगता है, बट आई एम श्योर आपने ये भी वर्ड सुना होगा प्रूफ्स। सो यहां पर ये जो पॉइंट है ना वो डिस्कशन करने लायक है। क्या डिफरेंस होता है, कैसे जस्टिफाई करेंगे, ध्यान से इसको समझते हैं,
और ये पॉइंट आगे बहुत काम आने वाला है। देखिए दोनों वर्ड की बात कर लेते हैं, बिलीव्स की भी और बिलीव्स की भी। बिलीफ, बिलीव, दोनों वर्ड अलग अलग हैं। लगता है हमें कि बिलीव्स वर्ड नहीं बल्कि बिलीव्स ज़्यादा अच्छा साउंड करता है, सुनाई भी पड़ता है, और इसको ज़्यादा आपने देखा भी होगा। कॉमन लैंग्वेज की बात करें तो ये वर्ड ज़्यादा सुनाई पड़ता है, लेकिन ये वर्ड भी सही है। और डिफरेंस क्या है वो समझना है तो सबसे पहला काम जो हमें करना पड़ेगा वो ये कि इन चारों वर्ड्स में से एस हटाना पड़ेगा। सिर्फ एस हटाएंगे, VES पूरा नहीं। तो सबसे पहला काम देखिए यही करते हैं, सभी में से केवल एस हटा देते हैं, यहां से भी, इन दोनों ही वर्ड से। तो वर्ड ही आपको अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। यहां पे वर्ड है बिलीव और ये है बिलीव, ये है प्रूफ और ये है प्रूव, VE वाला प्रूव। यूजेस भी दोनों के अलग अलग हैं, मीनिंग भी दोनों के अलग अलग हैं। ध्यान से रिलेट करिएगा। बिलीफ हमने अभी अभी डिस्कस किया, दिस इज अ नाउन, जिसका मतलब होता है विश्वास, या इसका मीनिंग निकल के आता है ये मान्यता। ये मेरा विश्वास है, इस बात को मैं मानता हूं। तो जिस बात को आप मानते हैं उस बात के लिए वर्ड आता है बिलीफ, विश्वास, मान्यता। लेकिन ये जो बिलीव वर्ड है ये नाउन है ही नहीं, ये एक वर्ब है। और वर्ब की जब हम बात करते हैं तो कुछ किया जाता है। सो वर्ब की तरह से जब आप इस वर्ड को यूज करते हैं बिलीव को, तो मीनिंग केवल विश्वास नहीं निकलता, विश्वास करना या विश्वास होना, ये मीनिंग निकल के आते हैं बिलीव वर्ड के। एक नाउन है और एक वर्ब है। सेम डिफरेंस यहां भी होता है। प्रूफ एक्चुअल में एक नाउन है जिसका मतलब निकलता है प्रमाण, साक्ष्य भी होता है, सबूत इसको आप बोलते हैं। लेकिन जब ये वाला वर्ड आप यूज करते हैं प्रूव, तो याद रखिए ये नाउन नहीं है, ये एक वर्ब होता है। और इस प्रूव का मतलब प्रमाण नहीं होता। वर्ब है तो कुछ किया जाएगा, सिद्ध करना या प्रमाणित करना, ये मीनिंग निकल के आता है इस प्रूव वाले वर्ड का। प्रूफ नाउन, प्रूव वर्ब, डिफरेंस क्लियर रखिएगा। अच्छा, नाउन और वर्ब केवल मीनिंग के हिसाब से ही अलग अलग नहीं है, दोनों का फंक्शन भी अलग अलग है। ध्यान से देखिए, अगर आप नाउन को सेंटेंस में यूज करते हैं तो ये दो ही जगह आपको दिखेगा, या तो सब्जेक्ट की जगह या ऑब्जेक्ट की जगह। तो जब यहां पर इस्तेमाल करना हो तो ये वाला वर्ड, लेकिन जब आपको वर्ब की जगह पर यूज करना हो या टेंस चेंज करना हो, सेकेंड फॉर्म लगानी हो, तो आप बिलीव्ड नहीं बोलते, बिलीव्ड बोलते हैं। वर्ब की तरह टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करना हो तो आप प्रूव का यूज करेंगे। द ऑफिसर हैज प्रूव्ड हिज क्राइम, प्रूव्ड वर्ब की तरह यूज होगा टेंस के लिए। और प्रूफ का इस्तेमाल अगेन या तो सब्जेक्ट की तरह पे आप करोगे या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर। और ये डिफरेंस नाउन और वर्ब का जो हम पढ़ रहे हैं वो केवल एक जगह नहीं है, सेम डिफरेंस आपको दो और जगह भी दिखेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। एक वर्ड होता है अफेक्ट और एक वर्ड होता है इफेक्ट। यहां भी सेम डिफरेंस, और सेम डिफरेंस आपको यहां भी डिफाइन करना पड़ेगा। एडवाइस एंड एडवाइज, क्या डिफरेंस है देखिए। अफेक्ट और इफेक्ट, डिफरेंस केवल एक छोटे से लेटर का है लेकिन मीनिंग अलग है, यूजेस अलग अलग है। अफेक्ट इज अ वर्ब, याद रखें, कंफ्यूज मत होइएगा। इफेक्ट नाउन होता है, अफेक्ट वर्ब होता है। अफेक्ट की सेकेंड फॉर्म होती है अफेक्टेड, ING भी होती है अफेक्टिंग। इफेक्ट का सिर्फ प्लूरल बनता है इफेक्ट्स। तो इफेक्ट का मतलब तो होता है प्रभाव, या इसका मीनिंग आप ये भी ले सकते हैं परिणाम। लेकिन ये जो अफेक्ट वर्ड है इसका मतलब होता है प्रभावित करना या फिर प्रभावित होना, वर्ब की तरह से आप इनको यूज करते हैं।
एडवाइस और एडवाइस इन दोनों वर्ड्स में भी बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, याद रखें। सीई वाला जो एडवाइस है वो नाउन है और इसका मतलब सिर्फ सलाह निकलता है, लेकिन ये जो एस ई वाला एडवाइस है ये वर्ब है और इसका मतलब निकलता है सलाह देना। क्लियर? तो उसने मुझे सलाह दी, ही गेव मी, अभी ध्यान से देखिए, ही गेव मी, अभी गेव यहां पर वर्ब हो गई और वर्ब के बाद अब आपको जरूरत सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से ऑब्जेक्ट की पड़ती है। सो अगर वर्ब के बाद आप लगा रहे हो तो आपको जो वर्ड लगाना पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट वाला यानी सीई वाला एडवाइस लगाना पड़ेगा। लेकिन इस गेव की जगह ही अगर आप चाहें तो डायरेक्ट वर्ब को यूज कर सकते हैं और सीधे सीधे सेंटेंस लिख सकते हैं, ही एडवाइज्ड मी, एस ई वाला एडवाइस। सेम होता है अफेक्ट और इफेक्ट के साथ, ठीक है ना। कोई दवाई जिसके प्रभाव आपको बहुत गलत मिले वो साइड इफेक्ट हो जाता है, लेकिन किसी दवा ने किसी को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है, द मेडिसिन अफेक्टेड द पर्टिकुलर पर्सन। सो ये डिफरेंस आपको क्लियर रखना है, अफेक्ट और इफेक्ट का, एडवाइस और एडवाइस का। प्रैक्टिस और प्रैक्टिस में भी ऐसा ही डिफरेंस होता है, सीई वाला प्रैक्टिस और एसई वाला। एक प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास, एक प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास करना। क्लियर? सेम डिफरेंस अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्रूफ और प्रूव में, वही डिफरेंस बिलीफ और बिलीव में। सो ये कुछ केसेस अभी नाउन के मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। इसी पॉइंट को और आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए सिंगुलर प्लूरल के केसेस याद रखिएगा, प्लूरल फॉर्मेशन वाला पार्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। पहले पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया, सेकंड पार्ट में एक जनरल रूल और उसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस को हमने डिस्कस किया। ये जनरल रूल हुए। इसके बाद अब स्पेशल केसेस पढ़ेंगे प्लूरल फॉर्मेशन के, प्लस उनके यूजेस पढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की जिनके थ्रू आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे अपने नाउन के अगले पार्ट में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के फ्यूचर एग्जाम्स के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच।